नेहा जी आप शुरू कीजिए प्रार्थना मंगलाचरण। कौन कर रहे हैं? चलिए नेहा जी आप कीजिए। भाभी आप अनम्यूट कीजिएगा। नेहा भाभी अनम्यूट करो। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए। सभी के लिए शारदा जजमेंट। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय। अरिहंत सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को नमाय स्थिति को चारे है। धन्य धन्य तुम्हें है से काज सबे आज भय कर जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। देखो ऐसी ऐसी बदसा जैसे तुम धारी हैं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय। धन्यवाद नेहा जी। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए और अपने मार्गदर्शकों का आशीर्वाद लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम है शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की ओर। और आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक श्री विजय जैन जी भी हैं और हमारे मार्गदर्शक कमल डांबावाला जी हैं और हमारे साथ हैं भाविक गोस्वामी जी। तो ये पूरा एक जीवन को बदलने वाला, एक नई दिशा देने वाला और नई ऊंचाइयां देने वाला एक कार्यक्रम है। निष्ठा 2 में आप सभी का नामांकन हुआ है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम लोग यहाँ पर हैं क्यों, आप लोग हैं यहाँ पर क्यों। क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट दिखाते हुए, परिश्रम करते हुए, लगन और मेहनत के साथ एक कार्य को पूर्ण किया, प्रभावी शिक्षक की ओर। सर्टिफिकेशन हुआ, आप सभी ने उसमें अपने उत्तम प्रभाव को दिखाते हुए और कार्यक्रम को करते हुए, अपनी मानसिकता को बदलते हुए अभी आपने नामांकन किया है निष्ठा 2 के लिए। और वो प्रोसेस पूरा होने के बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं निष्ठा 2 के प्रोसेस की, कि हम लोग निष्ठा 2 में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसका कार्यक्रम किस प्रकार संचालित होगा और उसमें हम लोग क्या सीखकर, और उसका एम क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उससे हम लोग प्राप्त क्या करने वाले हैं। एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, संस्था के रूप से संस्था का क्या उद्देश्य है, उससे हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, और समाज में हम लोग किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस समाज को बदलने का जो उद्देश्य जैन शिक्षा समृद्धि का है, समाज का चरित्र बदलने का जो उद्देश्य जैन शिक्षा समृद्धि का है, उसमें हम लोग जो प्रशिक्षक बन रहे हैं वो किस तरीके से योगदान करने वाले हैं। ये पूरा कार्यक्रम आज उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द रचा गया है और बुना गया है, जिसकी बागडोर संभालेंगे हमारे प्रिय भाविक गोस्वामी जी, जिनकी मुस्कुराहट दिग दिग कह सकते हैं कि सब फेमस है, मतलब हिंदी शब्द नहीं आ रहा, तो सब लोग तारीफ करते हैं। तो भाविक जी का मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। जी भाविक जी स्वागत है। हमारे सारे प्रतिभागी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी। थैंक यू सो मच दीपक जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने प्रस्तावना आप सबके साथ रखी है और मैं आप सबके साथ बात करते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत उत्साहित हूँ कि आप सभी ने एक जो डिसीजन लिया है, जो जो कहते हैं ना कि एक ऐसी सोच रखी है कि हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि नेहा जी है। नेहा जी ने मैंने देखा है एंकरिंग में बहुत अच्छे से एंकरिंग करते हैं। शोभना जी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, सोनल जी देख सकता हूँ, प्रज्ञा जी है, श्रुति जी है, कृतिका जी है, शोभा जी है, संस्कृति जी है, नैनश्री जी है। नैनश्री जी को मैंने सिंगिंग में देखा है अच्छे से। शोभा जी को मैंने ईपीएस एंकरिंग में देखा है। शालिनी जी है। तो आप सभी हमारे साथ परिचित है और दीपक सर तो हमारे साथ है ही, विजय जैन सर तो हमारे मार्गदर्शक है, कमल सर हमारे साथ में ही है और हमारे गाइड है। तो आप सभी से मैं परिचित ही हूँ और आप सभी मेरे से परिचित ही होंगे। तो जो दीपक जी ने यहाँ पर बात रखी है
कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसने एक जगह से दूसरी जगह जर्नी की है, कितने लोग हैं कि घर से बाहर निकले हैं और एक जगह से दूसरी जगह जर्नी की है बाय रोड, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कितने लोग हैं ऐसा रेस हैंड कर सकते हैं? सभी ने? वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो सभी ने वो जर्नी की है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो उसमें जब ऐसा कहते हैं ना कि जहां पे हमें पहुंचना था वो एक डेस्टिनेशन आ गया, यस और नो? तो उसको हम कहते हैं एक माइलस्टोन। क्या कहते हैं उसको? माइलस्टोन। यानी जिस जगह पे हमें जाना था शोभना जी, नेहा जी, तो वो आ गया, ठीक है ना? तो उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। लेकिन वहां से हम रुकते हैं कि आगे जाते हैं? वहां से हम रुकते हैं कि आगे जाते हैं? आगे जाते हैं, ठीक है ना? एक और नया माइलस्टोन आता है और उससे भी आगे जाते हैं तो एक और नया माइलस्टोन आता है। यानी एक जर्नी जो है, ध्यान से सुनना आप सभी, वो कंटिन्यूअस जर्नी होती है माय डियर फ्रेंड्स। यानी रास्ते पे जब जो तक हम हम जाते अपने हैं, गंतव्य पर नहीं पहुंच जाते। एग्जैक्टली। और मैं उससे भी आगे बात कर रहा हूं, वो भी एक माइलस्टोन ही है। यानी जो जर्नी है वो तो कंटिन्यूअस है। यानी आप सभी जो दूसरे पड़ाव पे आए हो, पहला जो पड़ाव है आपका शिक्षक से प्रभावी शिक्षक का जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से सीखो सिखाओ श्रृंखला में, तो ये आपका माइलस्टोन था। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इस जगह पे जाना है, आज फिर वैसा कर रहा प्रियांशी। मुझे लगता है कि विजय जैन सर ट्रैवलिंग में है, तो उनकी आवाज सर की आवाज कट रही है। हाँ, विजय जैन सर आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, हेलो। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, इस बोलिए जर्नी सर, में कोई बोलिए माइलस्टोन सर। ही नहीं है। ये जो आपकी जर्नी शुरू हो रही है, इसमें कोई वो माइलस्टोन जर्नी ही नहीं है, है। यही बात ये तो है। चलते चले जाओ, कभी माइलस्टोन आएगा ही नहीं इसमें तो। हाँ, यानी वो जर्नी है, मैं वही कह रहा हूँ, ये दिस जर्नी इज विदाउट मैं वही कह माइलस्टोन। रहा हूँ। यस, यस, यानी ये कंटिन्यूअस जर्नी है और उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लर्निंग जो है ना वो कंटिन्यूअस जर्नी है और ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसीलिए हम आए हैं कि जब हम शिक्षक से प्रभावी शिक्षक की यात्रा को हमने संपन्न किया, तो अभी ये प्रशिक्षक की यात्रा है दोस्तों, और वो जर्नी जो है कंटिन्यूअस है। सो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीवन प्लीज क्लैप योरसेल्फ। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है कि आपने प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर आगे जा रहे हो। तो विजय जैन सर ने कहा और मैं भी मानता हूँ, दीपक जी भी मानते हैं, कमल सर भी मानते हैं कि ये जो है ना यात्रा कंटिन्यूअस होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, सीखने की यात्रा। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जैसे प्रभावी शिक्षक में कैसा डिजाइन था, तो यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट सेशन है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो हम अंत में जरूर से लेंगे। आपको यहाँ पर यूट्यूब लिंक भी शेयर की जाएगी। जैसे हमारा 3 सेशन कंप्लीट हुआ है। एक हमारा इनपुट सेशन फर्स्ट हुआ है, उसके बाद हमारा आउटपुट सेशन था और तीसरा जो हमारा इनपुट सेशन वो कंप्लीट हुआ है। आप सबको यूट्यूब लिंक शेयर की जाएगी, ठीक है? उसमें आप सभी जो है अच्छे से अपने समय से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा जो मेन पॉइंट्स है उसके सेशन के, तो आपको मैं थोड़ा बताऊंगा और उसमें कोई भी दिक्कत है, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, आप मुझे संपर्क कर सकते हो, ठीक है एवरीवन? ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि एक इनपुट सेशन होगा, उसके बाद आउटपुट सेशन होगा, वो उसी तरीके की तरह से जो 13 हमारा टोटल प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा हमारी होगी, ठीक है? उसमें आपको यहाँ पर नियत कार्य दिए जाएंगे और ये नियत कार्य कुछ अलग होंगे, अलग तरीके से होंगे क्योंकि एक नई जर्नी है, एक नई यात्रा है। तो आपको बहुत मजा आएगा
इंटरेस्टिंग वे से, मजेदार वे से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो नियत कार्य के रूप में आपको कुछ मूवी दी जा सकती है, कुछ एक्सरसाइज दी जा सकती है, कुछ आपको किसी को कॉल करना हो, किसी से मिलना हो, तो ऐसा कुछ ये हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पर वो जानते हुए थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन था, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा फर्स्ट सेशन था कि टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे हम सभी प्रभावी शिक्षक हैं, सभी यस, सभी कोचिंग करते हैं, यहाँ पर स्कूल में जाते हैं। तो टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है वो सेशन नंबर 1 में हमने शेयर किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सिखाया था कि टीचिंग यानी जैसे हम कहते हैं ना कि एक हमारा व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है और हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो टीचिंग यानी कुछ नया सिखाना, ट्रेनिंग यानी अंदर से निकालना, आपके अंदर ही है वो बाहर निकालना, एंड दैट इज ट्रेनिंग। तो उसके बारे में हमने बात की थी। और ट्रेनिंग क्या है उसके बारे में बात की। स्कूल का मतलब क्या होता है, सही में जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या मतलब होता है, तो वो हमने सीखा था। आपको पीपीटी भी शेयर की जाएगी, चिंता मत करें, ठीक है ना। स्वप्ना जी, नेहा जी, आप सभी कोई भी चिंता मत करें, आपको नयनश्री जी, संस्कृति जी, अच्छे से पीपीटी आपको शेयर की जाएगी, यूट्यूब लिंक भी शेयर की जाएगी। तो सही मायने में स्कूल का मतलब क्या है वो हमने बताया था। और साथ में हमने एक बहुत अच्छी सी एक बुक जो है बच्चे कैसे सीखते हैं, वो बुक हमने शेयर की थी। तो उसका हमने सभी हर दिन एक पेज पठन करें और उसमें से क्या सीखे वो शेयर करना होता है। तो वो भी मैं आपको बुक शेयर करूंगा, बच्चे कैसे सीखते हैं, हिंदी में है, उसका अनुवादन किया गया है। और साथ में एक मूवी जो है वो भी हमने शेयर की थी, वो भी आपको मैं लिंक शेयर कर लूंगा। तो ये हमारे सेशन नंबर 1 का उद्देश्य था कि अल्टीमेटली टीचिंग और ट्रेनिंग का क्या डिफरेंस है और सही मायने में स्कूल का मतलब क्या है। दूसरा हमारा जो सेशन था वो था आउटपुट सेशन। आउटपुट सेशन यानी कि सबको हमने 2 मिनट 3 मिनट दी थी और वो अपने पीपीटी के माध्यम से या पीपीटी के बगैर अपना परिचय देंगे और क्रिएटिव वे से। और क्या सीखा, जैसे हमने बुक दी थी, जैसे हमने वो मूवी देखने को दी थी, तो उसमें से क्या सीखा वो पीपीटी में एक स्लाइड में बनाएंगे और अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो दूसरे हमारे आउटपुट सेशन में हुआ था। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? जस्ट ऐसा रेज हैंड करके मुझे बता सकते हैं। शोभा जी क्लियर है, संस्कृति जी ग्रेट, ओके। तो यहाँ पर हमने दूसरा सेशन आउटपुट सेशन था वो हमने लिया था। तीसरा जो सेशन था हमारा, जो इनपुट सेशन था, उसमें प्रशिक्षक की क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिटीज होती है ट्रेनर की, तो वो हमने शेयर की थी। और जो मेरे गुरु हैं तो उनका एक इमेज बताते हुए मैंने सबको लाइव उनकी क्वालिटीज मैंने बताई थी। तो जिसमें कमल सर थे, जिसमें हमारे काफी सारे दूसरे जो ट्रेनर्स हैं जिससे मैं सीखा हूँ, तो वो हमने क्वालिटीज यहाँ पर हमने डिस्कस की थी। तो ट्रेनर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ट्रेनर की क्वालिटी होनी चाहिए एक उद्दीपक के तौर पे। उद्दीपक यानी क्या, कि जैसे हमारे अंदर से वो बाहर लाए। वो कहते हैं ना कि ध्यान से सुनना, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट की जो क्वालिटी है, हमारे अंदर ही पोटेंशियल है, हमारे अंदर ही एक बहुत खजाना है, हम कैसे एक खोज की यात्रा करनी है। तो ये क्वालिटी ट्रेनर की होनी चाहिए कि जो अंदर पड़ा हुआ है, जो खजाना है, उसकी खोज करनी है। तो ये क्वालिटीज हमने डिस्कस की थी और यहाँ पर सभी ने पार्टिसिपेट किया था इनपुट सेशन में। और उसमें हमने एक ट्रेनिंग डिजाइन क्या होती है हमारी, तो वो भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा इनपुट सेशन 1 क्या होगा, इनपुट सेशन 2, उसके बाद दूसरा इनपुट सेशन, उसके विषय में बारे में हमने चर्चा की। तो ये ट्रेनिंग डिजाइन भी आपको हम शेयर करेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं प्रशिक्षक के रूप में। तो आर यू एक्साइटेड? आप सभी एक्साइटेड हो? कोई ट्रेनिंग डिजाइन में क्या होता है, क्या सीखने को मिलता है, तो आपको हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं दीपक जी और सभी से मैं आपका नंबर ले लूंगा, तो आपको व्हाट्सएप में भी शेयर किया जाएगा,
ठीक है, तो ये आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो ये दो इनपुट सेशन था, एक आउटपुट सेशन। अभी जो आएगा नेक्स्ट वो आउटपुट सेशन होगा, लेकिन किस तरीके से डिजाइन करेंगे आपको हम बताएंगे, ठीक है, श्योर। और 1 दिसंबर से ये हमारा प्रोबेबल है, बुधवार हमारा होता है, हर बुधवार, ध्यान से आप सुनना, हर बुधवार 7:30 से 9 हमारा निष्ठा का सेशन होता है, 7:30 से 9, ठीक है एवरीवन, ओके। तो ये 1 दिसंबर हमारा ये जो पॉज सम्मिलित होने से, तो ये 1 दिसंबर होगा 7:30 से 9, और हर बुधवार इस तरीके से हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। चलिए, तो ये थोड़ी बात थी कि जो हमने कर लिया है पहले से और आप उसमें जुड़ने वाले हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीवियस बैच था उसके बारे में थोड़ी बताना चाहता हूँ। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, ग्रेट। तो हमारा जो पिछला सेशन था, मींस पिछला हमारा निष्ठा था, निष्ठा 1, उसमें 16 प्रशिक्षक थे और 16 प्रशिक्षकों ने संपन्न किया। हर एक प्रशिक्षक आप देख सकते हो, दीपक जी भी उसमें निर्णायक के रूप में आए थे, वैभव जी भी निर्णायक के रूप में आए थे, कमल सर तो थे ही, विजय जैन सर थे, जवाहर सर थे। तो आप जो कहते हैं ना कि सोच नहीं सकते हैं, 5 मिनट से उन्होंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी। कैन यू इमेजिन 5 मिनट्स? आज 7-8 महीने के बाद 1.5 घंटे का ट्रेनिंग वो खुद ले सकते हैं। 1.5 आवर 90 मिनट्स का सेशन वो ले सकते हैं। टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेनिंग ले सकते हैं 1.5 घंटे। तो आप देखिए ये प्रोसेस कितनी जबरदस्त है, कितनी स्ट्रांग है, ऐसा हम कह सकते हैं। और सबको एंगेज रखते हुए, यानी बच्चों की ट्रेनिंग ले सकते हैं, अभिभावक जो पेरेंट्स है उनकी भी ट्रेनिंग लेते हैं, और साथ में जो टीचर्स है उनकी भी ट्रेनिंग लेते हैं। शोभना जी के पीछे एक छोटी सी बच्ची है, हाय, ओके ग्रेट। तो जो स्माइल होती है ना, जैसे आप देखो शोभना जी के पीछे वो बच्ची छुपी हुई है, जो स्माइल है वो स्माइल ऑडियंस की होती है जब प्रशिक्षक ट्रेनिंग देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? तो छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो सभी यहाँ पर जुड़ते हैं तो स्माइल के साथ जुड़ते हैं और अंत तक वो स्माइल बनी रहती है, और वही ट्रेनर की क्वालिटी होनी चाहिए। श्रुति जी सही बात है, कृतिका जी सही बात है, नैन्सी जी, राइट, ग्रेट। तो ये यात्रा मैंने आपको बताई, और बीच में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो निष्ठा 1 के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, प्रशिक्षक है, उनको भी बीच बीच में हम बुलाएंगे, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी, इनपुट आउटपुट सेशन, और साथ में मैंने ट्रेनिंग डिजाइन भी आपको थोड़ी बता दी कि प्रीवियसली हमने क्या किया है, और निष्ठा 1 का जो हमारा बैच था वो क्या है, और अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुनना आप। अल्टीमेटली उद्देश्य है कि जैसे हम प्रभावी शिक्षक बन के बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल करे, ठीक है ना। वो प्रभावी शिक्षक का हमारा उद्देश्य है। प्रभावी प्रशिक्षक का उद्देश्य यही है कि हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षक को, वो उनको प्रभावी शिक्षक बनाए। और हम दीपक जी काफी सारी जगह नहीं जा सकते, हमारी वो जो कहते हैं ना कि हमारे पास समय भी कम हो सकता है कि सबके साथ हम जाए, प्रभावी शिक्षकों को बात करें, लेकिन आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जैन शिक्षा समृद्धि के, आप उनको प्रभावी शिक्षक की यात्रा में आप जैसे बने हो उनको आप बना सकते हो, आपके जैसा बना सकते हो, आपके और भी अच्छे से निखार कर सकते हो। इसलिए प्रशिक्षक की हमारी यात्रा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बात मैं अपने आप को समझा पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ? यस और नो? ग्रेट, राइट। तो यही प्रशिक्षक की है कि आप सभी, हमारे जो बुंदेलखंड है, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, जितने भी शिक्षक है उनको आप तैयार करो। जो उनको तैयार करोगे तो बच्चे अपने आप हो जाएंगे तैयार। सो क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो? टेक ऑफ तो ले लिया है, टेक ऑफ तो आपने ले ही लिया है प्रभावी शिक्षक में, श्रुति जी, संस्कृति जी, लेकिन
वो टेक ऑफ जो लेते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे दीपक जी भी जानते हैं, जैसे हम वो एयरपोर्ट में होते हैं तो फ्लाइट जो होती है ना, तो टेक ऑफ करते हैं ना, टेक ऑफ करते हैं, तो उसमें जो फ्यूल होता है ना, फ्लाइट में जो फ्यूल होता है वो 80%, कैन यू इमेजिन, 80 to 90% फ्यूल टेक ऑफ में यूज होता है, 80 to 90%। और जब वो उड़ान लेता है और जब वो एक हाइट पे पहुंच जाता है 20 to 25,000 फीट, तो उसमें जो फ्यूल है ना बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। और आप सबने टेक ऑफ तो ले ही लिया है, दीपक जी के सानिध्य में टेक ऑफ तो ले ही लिया है, अभी बस उनको मेंटेन करना है, बस उनको मेंटेन करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा मैंने आपको बताई टेक ऑफ और मेंटेन की, और जब लैंड करना है तो लैंड प्रभावी प्रशिक्षक में लैंड करना है, प्रभावी प्रशिक्षक बन के लैंड करना है, और सबको उड़ान करवाना है, सबको उड़ान करवाना है, यानी लैंड करना है प्रभावी प्रशिक्षक बन के, और सबको उड़ान कैसे ले वो सिखाना है, और वही प्रभावी प्रशिक्षक है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। वी आर विथ यू ऑल, आप सब के साथ हम है ही 24/7 365 डेज मैं बोलता हूँ, और वो मैं कमिट भी करता हूँ। ठीक है ना, तो कभी भी आपको ऐसा लगे, दीपक जी साथ में ही हैं, जैसे दीपक जी सबको वो चैट व्हाट्सएप में करते हैं कि अरे वाह आपने क्या किया, कैसे किया वो, तो इस तरीके से ही हम आगे बढ़ेंगे। और दीपक जी की जो, जैसे मैं ऐसा कह सकते हैं ना कि हम साथ में हैं, कि दीपक जी यानी भाविक जी, भाविक जी यानी दीपक जी। तो जैसे हैंड होल्डिंग की बात है, तो दीपक जी के जो हमारे तैयार हुए चुनिंदा मेरे साथ आ रहे हैं, तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बस इतना ही कहना था। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और साथ में हम हमारे यात्रा में कमल सर भी आएंगे, दीपक जी भी होंगे, वैभव जी भी होंगे, और विजय जैन सर, जवाहर सर का तो मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। भाविक जी जरा कमल भाई को जोड़िएगा, कमल भाई लाइन पे नहीं है अभी। हाँ, तो ये हमारी यात्रा है। थैंक यू। यस, कोई प्रश्न भाविक हो? जी कमल भाई से बोलवाइए, कमल भाई है नहीं लाइन पे। कमल सर जो है वो बाहर है सर, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो मैं यहाँ पर हूँगा या कोई नेटवर्क होंगे तो मैं जुड़ूंगा। हाँ जुड़ गए अभी, मैंने फोन किया था उन्हें। हाँ जी। हाँ कमल भाई। हाँ जी सर। आपको समय कम है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ट्रेनर बनने से क्या क्या लाइफ में एडवांटेज होते हैं, प्रोफेशनली सोशली, वो आप जरा इनको समझा दीजिएगा, जिससे कि ये मोटिवेशन मिले इनको, प्लीज। ठीक, उसके हाँ बाद जी, मैं बोलूंगा। हाँ ठीक ठीक। ओके। हाँ, हाँ अभी बात करूं? हाँ जी, हाँ जी सर, कमल सर हमारे साथ में है। तो कमल सर, जो इमेज होती है ट्रेनर की एज ए सोशल, एज ए फैमिली, एज ए प्रोफेशन, वो कमल सर बात करेंगे। यस कमल सर, वेलकम। हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। और मैं अभी बाहर हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ऑडियो के माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो जैसे विजय सर ने और भाविक जी ने कहा कि प्रशिक्षक बनना, और उसके साथ में जो उन्होंने कहा कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप एक प्रशिक्षक बनते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ में तो जो आप प्रीच करते हैं, जो आप ट्रेनिंग देते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में तो आता ही है, क्योंकि आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो पर्सनल लाइफ में आप खुद एक आइडियल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो प्रोफेशनली देखें तो प्रोफेशनली एक तरीके से जो ट्रेनर्स होते हैं उनका जो समाज में एक सम्मान होता है, उनको लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं। और
न सिर्फ समाज में, लेकिन आपके जो सहकर्मचारी हैं, जो आपके साथ कार्य करने वाले लोग हैं, उससे भी आप एक वन अप या एक अलग से एक स्टैंड आउट होकर बाहर निकलते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल में 15 शिक्षक हैं या 25 शिक्षक हैं, या आपका जो गांव है उसमें जितने भी शिक्षक हैं, तो वो कम्युनिटी में आप एक अलग अपनी छाप, एक अलग इमेज क्रिएट करते हैं और आप स्टैंड आउट हो पाते हैं। और इसी वजह से लोग आपको अलग अलग कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं, आपके विचार सुनना चाहते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। इसके अलावा जब आप एक प्रशिक्षक बनते हैं तो आपके जो व्यवसाय में बहुत अलग अलग नए एवेन्यूज ओपन होते हैं, जिससे आप उसका फाइनेंशियली और अर्निंग करने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हमारे गुजरात में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, एनजीओस के अंदर प्रशिक्षक की बहुत ज्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और उनके लिए स्कोप है। तो बहुत सारे एनजीओस और जो स्कूल्स हैं वो प्रशिक्षक को इनवाइट करते हैं अलग अलग कार्यक्रम कंडक्ट करने के लिए। तो एक तरीके से पूरा एक नया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया जो है वो हमारे लिए ओपन हो जाती है। और क्योंकि आप एक प्रशिक्षक है तो आप नए नई चीजें हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और अपने आप को एक मतलब कंटिन्यूअस आप ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी के लिए जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से क्रिएट की गई है। और ये निष्ठा 2 का कार्यक्रम आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कार्य कर सकता है। तो ये मुझे लगता है अभी के लिए मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी है और आगे हम जुड़ते रहेंगे और आपस में हमारे विचार शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद भाविक जी। यस, थैंक यू कमल सर। कमल सर के लिए एक बार क्लैप। जो बताया कि बेनिफिट क्या होते हैं और जो जैसे कहते हैं ना कि गुजरात, हाँ विजय जैन सर है यहाँ पर अपनी बात शेयर करेंगे। विजय जैन सर। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि इस कार्य में आपको धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप जो भी कार्य करें धैर्य पूर्वक करें, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि लाइट ऑन करने से लाइट एक साथ नहीं जलेगी, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में कोई भी बहाना नहीं बनाना है। आपकी कितनी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी हो उसमें आपको कैसे पार करना है ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहाना बनाना जीवन का एक सबसे खराब अंग है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि जितने भी आप लोग इस निष्ठा 2 में जुड़ेंगे वो एक से एक बढ़िया काम करके दिखाएंगे। जैसा कमल भाई ने कहा, आपके शहर में, आपके गांव में आपकी एक अलग से पहचान बनेगी। हमको जब खुशी होगी कि जब आप खुद हमसे ये कहेंगी कि साहब मैंने निष्ठा 2 में जो सीखा, आज मैं अपने आप को कुछ बता नहीं सकती इतना अच्छा मैं करती हूँ। आपको एवेन्यूज सोचनी पड़ेगी। जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे और हमने निष्ठा 1 में शुरू भी कर दी है। आपको बता दें, अभी 2-2 टीचर, 2-2 प्रशिक्षक एक स्कूल में जा रहे हैं और पूरे दिन वो वहां ट्रेनिंग देंगे। उनकी हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आप लोग जब तैयार हो जाएंगी तो आपके हिसाब से, जिसमें आपको, क्योंकि आप महिलाएं हैं, हम आपके हिसाब से आपकी डिजाइन करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। हम और आप जुड़कर राष्ट्र का पूरा निर्माण करना है, ये हमारा एम है। और इसमें मुझे जहां तक लगता है आप कोई पीछे नहीं है, आप बहुत अच्छा कार्य करेंगी।
और इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ज्यादा बोल नहीं पा रहा, मेरे साथ बहुत लोग हैं, फिर आगे मिलेंगे। और 1 दिसंबर से आप लोग आइए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू विजय जैन सर, आपका मार्गदर्शन जो है वो मिलता ही रहा है, और आपने जो और कमल सर ने जो कहा उसी के साथ हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे, और सबका इंतजार है। और आप सभी जो जितने भी यहाँ पर शेयरिंग होगी वो एक बार आप अपने समय की अनुकूलता से देख के कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें जरूर से बताएं, ठीक है। सो थैंक यू दीपक जी, आपने बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लिया है जो और निष्ठा सबको 2 का ग्रुप है भाविक जी, हाँ जी, निष्ठा 2 का जो ग्रुप है हाँ जी, उसमें इनको सबके एडिशन करवाइए नीरज से, हाँ और जी, दोबारा से सब यूट्यूब लिंक और पूरा नियत वर्क गिरवाइए उसमें, हाँ जी, यस, थैंक यू। जो ऑलरेडी ग्रुप है उसमें। ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। ओके दीपक जी प्लीज। जी धन्यवाद भाविक जी, धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद विजय सर। आप बस मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा विशाल आप आज देख पा रहे हो ना, जो भी कार्य है, ये एक छोटी सी चिंगारी विजय सर द्वारा लगाई गई है। ये एक छोटी सी चिंगारी उनके मस्तिष्क में आया विचार, और उसने स्पार्क किया, और आज इतना बड़ा हो गया है ये इतना बड़ी आग लग चुकी है ना, और ये बहुत बड़ी होने वाली विशाल। और हम सब लोग इस आग, इस हवन की ना लकड़ियां हैं और समिधा हैं, तो हमें इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर प्रयास करने हैं, ताकि ये इसका उद्देश्य बहुत पवित्र है। इसका उद्देश्य है देश का, बच्चों का और हमारे जितने भी लोग हैं उनके नैतिकता को का बढ़ावा देना और देश का चरित्र बदलना, संस्कार लाना। जो संस्कारवान, जब पहले भी हमने बात की हुई है इस विषय में, संस्कारवान समाज हमेशा पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा होती है और उसको फॉलो किया जाता है। तो हमारी थाती भी है, हमारी धरोहर भी है देश में, भारत देश की, कि हम लोग संस्कारवान, निष्ठावान माने जाते हैं, हमें पूछा जाता है। तो ये हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी आज से शुरू होती है। और आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम लोग आपको चुनकर लाए हैं, और अब आपका मौका है और आपका समय है करके दिखाने का। तो हम लोगों ने आप पर विश्वास दिखाया है। बाकी भाविक जी के साथ आप मिलकर बहुत अच्छे से कार्य करने वाले हैं, मेरे को विश्वास, आशा है, और सफलता निश्चित है। ये तो हमारा मंत्र है ही, और आज हम सफल हो रहे हैं सारे, ये आप देख पा रहे हो। मैं 1 जुलाई की बात करता था जब, कि 1 जुलाई, और आज जब आप वापस मुड़ के देखेंगे तो खुद पर हंसी आएगी। आती है, नहीं आती है? मुझे भी आती है। जब भी हम पीछे मुड़ के अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है हम क्या बन चुके हैं। तो ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं का मार्गदर्शन है, कि उन लोगों ने हमें निखारा, तराशा। बस तैयार रहना है कि हमें बनना क्या है। हमें बनना है मंदिर की मूर्ति या वो पत्थर जिसमें नारियल फोड़ा जाना है। तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको देखनी है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम आज अभी के अभी इसको आंसर करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो फिर आप ग्रुप में पूछ ही सकते हैं। जी, स्वागत है सभी का। किसी का कोई प्रश्न? मौका है, कोई चौका लगा दीजिए। हाँ जी, अभी तो खुला मौका है। नहीं नहीं, बोलना आवश्यक है, बोलना आवश्यक है। जी श्रुति जी बताइए। जय जय सर। हाँ जी, जय जय जिनेन्द्र। जी सर, मैंने इंस्टाग्राम बनाया था। ओके, जैसे कि सर आपने बताया है कि निष्ठा ग्रुप में जो 2 वेबिनार हो चुके हैं, तो सर जो बाकी का सारा जो मटेरियल है, इनपुट आउटपुट सेशन है, वो हम सभी को लिंक के माध्यम से दिया जाएगा, और हमें हाँ जी, वहीं से सारे नियत कार्य करने होंगे। तो सर हमारी जो स्टार्टिंग होनी है कि हमें सारा कुछ कवर अप करना पड़ेगा। यस। सो मैं आपको बताऊं कि आप सभी को, एक तो पहले तो जो विजय जैन सर ने कहा कि ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जो निष्ठा हमारा 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियली वेलकम किया जाएगा। और उसमें आपको जितने भी हमारे सेशन, जो जैसे मैंने कहा 2 इनपुट 1 आउटपुट है, उन सभी की यूट्यूब लिंक आपको शेयर की जाएगी, आपको पीपीटी शेयर की जाएगी, साथ में जो नियत कार्य है वो भी शेयर किया जाएगा, और साथ में ट्रेनिंग जो डिजाइन है वो भी आपको शेयर किया जाएगा। और 24/7 365 डेज भाविक गोस्वामी तो है ही। थैंक यू सर। ठीक है, यस, थैंक यू नैन्सी जी। इसमें हम सभी को, आप सभी को भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए, नहीं तो आपको ये निष्ठा 2 समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता। तो कभी एग्जैक्टली, कभी ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी होता है। तो हम लोगों को ये मौका जल्दी मिल गया जुड़ने का भाविक जी, निष्ठा 2 में। भाविक हाँ जी, जी, ये आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर।
भाविक जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि आपके जो 1 दिसंबर का प्रोग्राम हो, हाँ जी। उसमें जो पुराने आपके निष्ठा 2 के लोग हैं उन लोगों का आपस में एक मीटिंग कराइए और रिव्यू कराइए। आप नया टॉपिक चाहे मत छेड़िए, एक श्योर ट्रेनिंग बिल्कुल रिव्यू की रखिए, क्लियर हो जाए। श्योर श्योर डेफिनेटली सर। जो वही इन्हें नैन्सी जी ने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको उसका ध्यान देना श्योर श्योर डेफिनेटली वही करेंगे। तो चाहिए। एक्चुअली में हमारा आउटपुट सेशन था, लेकिन उसको रिव्यू करेंगे तो आपका जो पहले से वो है वो नहीं जाएगा, चिंता मत करें। उनको साथ में गोष्ठी करेंगे और रिव्यू करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, यस, थैंक यू विजय जैन सर। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जैसे आपका एक वीडियो हमने देखा है, जो आपने सिखाया था प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण, इसमें ये लिखित स्रोत थे, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से, आज हमने इसको पूरा वीडियो ये देखा था। एक और हमारे पास आपका ये है, वो अगला वाला, वो हम उसको कल देखेंगे। तो इसमें भी जो आपका समझाने का तरीका है, जो चीज है ना, वो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लग रहा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत अच्छा बताया है और बहुत इजीली समझ में आ रहा है। और जैसे जब आप बता रहे थे ना, तो हमें ऐसे लग रहा था हम भी बोल दी सर, हमारे मन में ये चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें हमें उसी में लग रहा था कि हाँ अब ये हो जाएगा। तो कल थोड़ा सा मतलब हमने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के उसका थोड़ा सा वीडियो देखा था, तो हमने उनको बताया कि इसमें ये होनी चाहिए। जब आपने बताया था सामूहिक अनुशासन, तो हमने उनको बोला था सामूहिक एकता होनी चाहिए। तो कहने लगी तुमने पहले से देखा है क्या? हमने कहा नहीं, हमने देखा नहीं है, अब भी मतलब सिर्फ उसको देख के लग रहा है। जो अपने पूरी पिक्चर को एक साथ बोला था कि इसको एक शब्द क्या दें, तो ये वाली चीज बहुत अच्छी मतलब सामूहिक अनुशासन बताया। तो ये पूरा बहुत अच्छे से आपने समझाया और आगे भी सर इसको कंटिन्यू करूंगी। और सर ने दीपक सर ने बहुत सही बात बोली कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बहुत जल्दी मौका मिल गया कि ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये वाले मिस में बहुत जल्दी से आ गए। तो एक जो क्या होता है, जो सर ने जो हम लोगों का माइंड जो वहां से जुलाई से कंटिन्यू चला रहा ना, तो सर बीच में हम लोगों का गैप नहीं होता। क्या होता, बहुत सारे लोग इसमें से सोचने लगते कि यार इससे हट जाए या हम ये चीज ना लें ना करें, लेकिन जो हम लोगों की जो एकदम लगातार जो बन चुकी है वो चीज नहीं टूटी और ये कंटिन्यू हम लोग चलते जाएंगे सर। तो ये बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच नेहा जी। वो ऐसा कहते हैं ना कि ये मेरी समझदारी नहीं है, आपकी समझदारी है कि आप समझ गए। ग्रेट, थैंक यू। ओके, हाँ कृतिका जी। जय जिनेन्द्र। सर ये जो 2 इनपुट और 1 आउटपुट सेशन है, मतलब वो और नियत कार्य हमें कवर अप करना होगा, उसके बाद से फिर नेक्स्ट जो इनपुट और आउटपुट सेशन होगा वो हमें कंटिन्यू करना है सर? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले हमारा इनपुट सेशन था, दूसरा हमारा आउटपुट सेशन, जैसे हम प्रभावी शिक्षक में करते थे वो प्रोसेस में। तीसरा हमारा था इनपुट, और जो 1 दिसंबर आने वाला था वो आउटपुट सेशन था। लेकिन जैसे विजय जैन सर ने कहा और आप सभी, जैसे वो गाड़ी एक पॉज हो गई थी, अभी वो चलने वाली है 1 दिसंबर, तो उसमें आप चढ़ने वाले हो गाड़ी में। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी पहले हुआ है उसको हम रिव्यू करेंगे, गोष्ठी करेंगे और शेयरिंग करेंगे। उसके बाद हमारा आगे बढ़ेगा आउटपुट सेशन इस तरीके से। ठीक है कृतिका जी? ओके सर, थैंक यू। यस, वेलकम वेलकम। आप दो शब्द बुलवाइए और सबसे बुलवाइए। हाँ जी, यस सर। शोभा जी, दो शब्द बुलवाइए। यस, शोभा जी आप यस आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सर सच आज मुझे थोड़ा फीवर सा है, फिर भी मुझसे जितना बनेगा मैं बोलूंगी। सर हम सचमुच परम सौभाग्यशाली है कि हम लोग कंटिन्यू में आप लोगों से दूर ना जाके और पास आ गए और नया सीखने और सिखाने के काबिल बनने लायक हो गए। अब आप लोग जो भी हमें सिखाएंगे हम लोग उसके लिए पूर्णतः तत्पर और समर्पित रहेंगे कि हमारी तरफ से कोई वो कमी ना रहे, कुछ भी कोई वर्क छोड़ेंगे नहीं, सारे वर्क कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे सर। यस, थैंक यू शोभा जी, आपका कमिटमेंट। आपकी चिंता दूर हो गई।
शोभा जी कि अब हमारा क्या होगा आगे। राइट राइट, थैंक यू शोभा जी फॉर शेयरिंग, और प्लीज टेक केयर, आपका ध्यान रखें। यस, प्रज्ञा मैनपुरी, प्रज्ञा जी है। प्रज्ञा जी वो शेयर कर रहे थे। जी जय यस सर। जय जिनेंद्र। जैसे 3 हफ्ते होंगे ना इनपुट आउटपुट और इनपुट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो नियत कार्य है वो एक साथ करना होगा। एक मिनट है, किसी की आवाज, नीरज जी बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, तो दीपक जी आप को होस्ट हो तो प्लीज आप सबको म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ प्रज्ञा जी अपने आप को अनम्यूट करिए तो क्लैरिटी आएगी। हाँ यस सर, अब मैं अच्छे से आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। जी सर, जो 3 हफ्तों का नियत कार्य रह गया है वो एक साथ करना होगा या फिर वो डे बाय डे ही करना होगा? सॉरी, हाँ मेरा नेटवर्क इशू था, फिर से एक बार बोल सकते हैं प्लीज। यस सर, एक इनपुट आउटपुट और इनपुट 3 हफ्ते हुए होंगे ना सर, ये निष्ठा टू स्टार्ट हुए? हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी। का जो 3 हफ्तों का नियत कार्य है वो डे बाय डे करना होगा या एक साथ मतलब 3 हफ्तों का पूरा करना होगा फिर आगे से कंटिन्यू करना होगा? कैसे जैसे क्या? हाँ, जैसे मैं प्रज्ञा जी आपको बताऊं कि उसमें आपको एक शेयर किया जाएगा, अपने थोड़ा समय में अपने देख के वो आप करना, यानी लोड मत लेना, वर्क लोड मत लेना, ठीक है ना। तो अपने समय से वो करना, समझ के करना, तो चिंता मत करना आप कि जैसे अभी तो 1 घंटा नहीं 2 घंटा देना है, वो ऐसी चिंता मत करना। जैसे कहा ना विजय जैन सर ने, धीरज रखना, क्योंकि वो थोड़ा वो गया है तो उसको थोड़ा समेटने के लिए थोड़ा समय लेंगे, लेकिन अच्छे से करना। और आप हर रोज कर सकते हैं तो थोड़ा वो बर्डन मीन्स आगे ले जाएंगे हम, बर्डन नहीं है, वर्कलोड भी नहीं है, ठीक है ना प्रज्ञा जी। यस ओके, यस श्रुति जी आप बताएंगे। जी सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जो हम लोग को ऑनलाइन ये प्रशिक्षण मिल रहा है वाकई में एक चमत्कार के जैसा है। हम लोग सच में बहुत खुश नसीब है कि हम लोग को ये सब सीखने को मिल रहा है। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग अपना फर्स्ट सेशन अटेंड करेंगे तो उसके पहले हम लोग को कोई वर्क करना है क्या? हाँ, जैसे मैंने कहा और सबका वो क्वेश्चन था ही कि आपको सभी जो डिटेल है, जितनी भी हमने निष्ठा 2 में अब तक ली है, वो आपको शेयर की जाएगी 1 बाय 1। और उसमें जो आपका नियत कार्य है, जो मूवी है, वो आपकी समय की अनुकूलता से आप देखें, लेकिन वो थोड़ा कवर अप हो जाए 1 दिसंबर से पहले, तो क्या होगा कि आप वो गाड़ी पे बैठ जाओगे, अच्छे से सेट हो जाओगे। हमारा मतलब ही यही है कि वो एडजस्ट होना है, सेट होना है, ताकि हम वो स्पीड में जाए जिस स्पीड में प्रशिक्षक की यात्रा हमारी जाती है। तो इस तरीके से श्रुति जी है, ठीक है ना। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए, तो यहाँ पर कौन बाकी है? शोभना जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर अभी जो दिमाग में जो जितने सवाल चल रहे थे वो सभी ने एक एक करके पूछ लिए। तो सर सबसे अच्छा तो यही है कि हमारी उसमें जो शिक्षा मतलब जो वेबिनार थे उसमें हमें ब्रेक नहीं लगा। यदि थोड़ा सा भी ब्रेक लग जाता तो शायद हमारा दिमाग ये सोचता कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, यही था। पर ये बहुत अच्छा लगा कि हम आगे बढ़ चुके हैं अब, तो इसमें ब्रेक नहीं लगा। और दूसरी बात जो सर, ये जो आपके 3 सेशन हो चुके हैं तो उसमें तो हमें अभी जोड़ा जाएगा। तो जैसे सर देते थे दीपक सर की 15 मिनट की मूवी देखना है तो उसका डे बाय डे हम 15 मिनट की देख के और आज का नियत कार्य डालते थे। तो फिर सर जैसे अभी हम जुड़ जाएंगे उसमें और जिस हिसाब से हम अपने अनुसार वो थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं तो उसको डे बाय डे डेट डाल के हम अभी से शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली, नेकी और पूछ-पूछ। जैसे सर लोड नहीं पड़ेगा ना हमारे ऊपर, वो हमारे दिमाग में भी होगा और हमारा नियत कार्य भी होता जाएगा, डबल हो जाएगा। जी बिल्कुल। यस यस डेफिनेटली, ठीक है ना स्वप्ना जी। और आप डेफिनेटली कर सकते हैं, शुरू कर ही सकते हैं, ठीक है ना। यस उसमें भी जैसे ये रहेगा ना कि हम अपने हिसाब से कितना भी करके, जैसे 15 अगर जो आपने बोला अगर उसमें मूवी हुई, अभी मैंने देखा नहीं है कुछ भी, तो जैसे
हफ्ते की भी देख लो या जितना भी हो, उसके हिसाब से ही मतलब हम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली उसके हिसाब से ही करिए। जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस से आप करिए ना, तो अच्छे से वो पकड़ में भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। यस, यहाँ पर आगे है हमारे साथ है नैन्सी जी, उसके बाद शालिनी जी। शालिनी जी, शालिनी जी बोलिए। शालिनी जी को आप नीरज जी स्पॉटलाइट जय करें। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ सर, वैसे मेरा क्वेश्चन तो यहाँ हो ही गया है, शोभना जी ने पूछ लिया है, उससे सारे डाउट खत्म हो गए हैं। और यहाँ तक नियतकार पहले जो करते थे तो आज का कल भी कर लेते थे, कभी लेट हो जाते थे, लेकिन इस बार निष्ठा 2 में आने पर 3 हफ्ते का पूरा करना है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे सर। हाँ हाँ, डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा ही करना। उसमें आप मैंने कहा ना, एक शब्द है वर्कलोड मत लेना कि मुझे इतना सारा करना है, उसको डिवाइड करना। जैसे हमने कहा ना कि दीपक जी ने बहुत अच्छे से समय प्रबंधन सिखाया, आपको याद करिए, है ना। उसमें आपने अनुशासन कैसे करना है वो आपको सिखाया, तो वही अप्लाई करना है बस, ठीक है ना। जी सर। चलिए, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। यस, नैन्सी जी। सर हमने सर्वप्रथम ही क्वेश्चन जो डाउट थे वो क्लियर कर लिए थे। सर मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, ग्रुप में ज्वाइन किया है बहुत कुछ सीखने के लिए। और सर मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखूं और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाऊँ। सर बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बाकी धन्यवाद। यस, थैंक यू नैन्सी जी, हम आपके साथ ही हैं, हम आपके जो कहते हैं ना कि मित्र ही हैं, चिंता मत करें, साथ में ही है। यस, थैंक यू नैन्सी जी। और कोई बाकी? दीपक जी, संस्कृति जी हैं, संस्कृति जी हमारे साथ, प्राची जी हैं। जी हाँ संस्कृति जी, जय जिनेंद्र सर। स्वागत है। जय जिनेंद्र सर, वैसे तो सारे डाउट्स क्लियर ही हो चुके हैं, सभी ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो समझ में आ गया है। और जो भी अगर बाद में क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे पूछ लूंगी। सर पहले निष्ठा 2 में आने से पहले सर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि हमेशा से शुरू से मुझे बोलने की थोड़ी कमी रही है कि मैं किसी भी टॉपिक पे नहीं बात कर पाती थी। तो जैसे मैंने सर से बोला भी था तो सर ने यही बोला था कि सब गुरुजनों पे छोड़ देना। तो सर लग रहा है कि आप जैसे सर आपने समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आया, और लग रहा है कि मेरा डिसीजन बहुत ही सही था और आगे चलकर बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और इसके साथ में बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, धन्यवाद। और ये जो चयन है ना, वो दीपक जी ने किया है, वो बहुत अच्छे से किया है। आपने कुछ देखा होगा तभी आपका चयन किया गया है, तो आप जरूर से आगे बढ़े, है ना, बन सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। प्राची जी, स्वागत है आपका। प्राची जी, आपका वीडियो ऑन करें। प्राची जी शायद लेफ्ट हो गए, नेटवर्क चला गया उनका। ओके, हाँ, मैं थोड़ा रहता है इशू जी। और कोई? हेलो, शांतला जी बोलना चाहते जी। शांतला जी। हाँ, शांतला जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ इसलिए मुझे मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही, मैं मतलब बीच बीच में नेटवर्क जा रहे हैं। मीटिंग की सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी ना, जिससे मैं समझ सकूं कैसा क्या है? हाँ जी, हाँ जी, जरूर से जरूर से। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने एंकरिंग की है, जोरदार। थैंक यू सर। आपका ही तो, आपने इतना मोटिवेट किया है हम लोग को कि आपकी ही यानी जो हम लोग को ऊर्जा मिली है आपसे ही मिली है। नहीं, ऊर्जा तो आपके अंदर खोज है, हम कहाँ से लाएंगे। सर चलिए, आपको नहीं यूट्यूब पर लिंक कल ही गिर जाएगी आपकी। नीरज, जी ये सर, लिंक गिर देना। जी सर।
सर आपने बोल दिया ना तो इतनी खुशी हुई है कि उस खुशी को शायद हम व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। आपने बोला बहुत अच्छा लगा सर। यस, थैंक यू सो मच। आप सभी ऊर्जावान ही आगे दीपक जी, हाँ कमल सर है, कमल सर कुछ शेयर करना चाहते हैं। कमल सर, कोई बाकी रह गया पहले तो? नहीं। हेलो, हाँ कमल सर प्लीज। मैं सबके बातें सुन रहा था, सबकी जो प्रश्न है वो भी मैंने सुने। उसमें मेरा एक थोड़ा सा एडिशन ये है कि जो प्रभावी शिक्षक बनने की यात्रा है उसमें आपको मुख्य प्रशिक्षक की तरफ से काफी कुछ जो इनपुट्स हैं वो मिलते हैं और आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाता है। अब ये जो निष्ठा की यात्रा है उसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से जो इनपुट्स हैं, शेयरिंग है, सेल्फ लर्निंग है, वो बढ़ता है। तो बस फर्क इतना ही है कि अब आपको एक पार्टिसिपेंट के रूप में नहीं सोचना है, अब आपको एक प्रशिक्षक की तरह अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अपने नए आइडियाज शेयर करने हैं, अपना प्रेजेंटेशन करना है। और उसके लिए आप ये जितना करेंगे ना, ये सेल्फ लर्निंग की यात्रा अब शुरू होने वाली है। ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करिए, बस बाकी चिंता मत कीजिए। यस, हाँ जी, रोज धन्यवाद। नई नई चीजें देखिए, उसका मजा लीजिए। यस, रोज कमल कुछ भाई। नया आएगा। हाँ, सो रोज कुछ नया आएगा और रोज आपको तैयार होना है वो अच्छे से, ठीक है ना? यस, ओके। और कोई बाकी दीपक जी? भाविक, मैं कुछ बोलना चाहता था एक्चुअली। प्लीज। इस पूरी यात्रा और आज ये लोग जो यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था, ये सभी जैसे नवरत्न होते हैं ना, वैसे ही हमारी एक कोर टीम हमने बनाई थी आस्था ग्रुप में, और उसका जो क्राइटेरिया पूरा करता जाता था वो कोर टीम में आता था। यानी कि उसके लिए प्रतिदिन कार्य करना और वेबिनार अटेंड करना और पूरा पार्टिसिपेशन करना, एक दूसरे को सहयोग करना, ये सब चीजें कर रहे थे। तो वो जो कोर टीम बनी थी 14 लोगों की, उसमें से 12 लोग आज हमारे साथ हैं। तो ये एक उपलब्धि इन सभी लोगों की अपने परिश्रम से इन लोगों ने प्राप्त किया है। और आज ये जो यहाँ पर सभी लोग निष्ठा 2 में सिलेक्ट हुए हैं, वो इतना तैयार होकर आए हैं कि मुझे पूरी आशा है कि ये लोग अपने सभी गुरुजनों का नाम रोशन करने वाले। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। ग्रेट, सुपर सुपर। सो ये सही बात है बिल्कुल, और सबकी बात हो गई है। तो दीपक जी, हम यहाँ पर रुकते हैं और हमारे दिमाग की बत्ती जलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। तो यहाँ पर दीपक जी। जी, तो अभी हम लोग सत्र समापन के लिए मेरी भावना करते हैं। जी, कौन करना चाहता है मेरी भावना? श्रुति जी, चलिए श्रुति जी, स्वागत है आपका। मैं शेयर करता हूँ। जस्ट बोलिए 1008 महावीर भगवान की जय। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जाने लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बौद्ध वीर सिंह हरि हरि ब्रह्मा, क्या उसको स्वाधीन हो। भक्ति भाव से प्रेरित होए चित्त उसी में लीन रहो। बोलिए 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तो इस आनंदमयी वेबिनार के बाद, इस ऊर्जावान वेबिनार के बाद आप सभी का स्वागत है आपके निष्ठा 2 ग्रुप पर। और यात्रा शुरू कीजिए और इस प्रक्रिया को शुरू कीजिए सीखने की और सिखाने की। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।